दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ लैप लेंथ। तो लैपिंग के बारे में आज का वीडियो है। लैपिंग किसे कहते हैं ये मैं आज आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कुछ इमेजेस के साथ क्लियर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, आपको यहाँ पे एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों द ओवरलैपिंग लेंथ इज़ लैप लेंथ, मतलब जब दो बार एक दूसरे को ओवरलैप होते हैं उसे लैपिंग लेंथ कहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये अगला फोटो देखिए, ये जहाँ पे दो बार आपको एक दूसरे को टाई करके वो स्टील रॉड का लेंथ बढ़ाया गया है, ये आपको दिखेगा। दोस्तों ये फ़ोटो खाली लैपिंग समझने के लिए आपको रेफ़र करना है, क्योंकि लैपिंग ऐसे नहीं दिया जाता है। इस इमेज में चारों बार को एक ही लेवल पे लैपिंग किया गया है, जबकि लैपिंग हमेशा स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड मतलब एक ऊपर होता है तो एक नीचे हो। आगे मैंने उसका भी फ़ोटो डाला हुआ है कि स्टैगर्ड लैपिंग कैसे दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लैप लेंथ इज़ रिक्वायर्ड व्हेन बार प्लेस शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायर्ड लेंथ नीड टू बी एक्सटेंडेड। जहाँ पे हमको स्टील बार प्रोवाइड करना होता है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है, उसकी लेंथ बढ़ानी होती है, तब हमें लैप लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। लैप लेंथ इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू सेफली ट्रांसफ़र द लोड। तो लैप लेंथ लोड ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वहाँ पे सफिशिएंट लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इमेज में आपको समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में जो फ़ोटो दिखाया वो इससे खाली वो लैपिंग का एग्जांपल था। यहाँ पर जो राइट टिक किया गया हुआ कॉलम है वहाँ पे आपको दिख रही होगी स्टैगर्ड लैपिंग की गई है, तो वो सही तरीका है लैपिंग करने का। लैपिंग के ऊपर हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता ही है दोस्तों। वहाँ पे आपको बोला जाता है कि ड्रॉ करके दिखाइए कि लैपिंग कैसे आप देंगे कॉलम में। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लैपिंग हमेशा स्टैगर्ड होनी चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू टू प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग reinforcement bars फॉर एनी स्ट्रक्चर से अ कॉलम, द बार्स वुड बी शॉर्टर दैट द हाइट ऑफ द फुल कॉलम। इन सच केसेस a single length of reinforcement bar would be insufficient for the full height of the column. So you need to use two length of bar of the same diameter. जहाँ पर हम ज़्यादा बड़ी स्टील रॉड या स्टील बार हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है 12 मीटर का बार यहाँ से वहाँ लेके जाना, तब हम वहाँ पे छोटा बार प्रोवाइड करके उसमें लैपिंग देते हैं और स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। जैसे कि कॉलम की हाइट अगर 4 मीटर है और आपके पास कटिंग में 3 मीटर का एक बार अवेलेबल है, तो आप क्या नया बार काटेंगे क्या 4 मीटर का? नहीं। तो आप जो 3 मीटर वाला बार है वो उसको लैपिंग करके कॉलम का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। लैप लेंथ में आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। एक स्टील बार की लेंथ होती है 12 मीटर। अभी आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर 12 मीटर तो परफेक्ट नहीं रहेगा, तो आपके स्ट्रक्चर में जो 12 मीटर वाली स्टील है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी। तो उसको कंटिन्यूएशन में लाने के लिए जो हम लोग ओवरलैप करते हैं उसको लैपिंग लेंथ कहते हैं। और जितना ओवरलैप का लेंथ है उसको लैप लेंथ कहा जाता है। तो ये लैप लेंथ जो है वो एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर आरसीसी कंसल्टेंट ये मेंशन होता है ड्राइंग में। तो बेसिक आपको ये जानना है कि लैप लेंथ लोड ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम सफिशिएंट लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। लैप लेंथ एक ओवरलैपिंग ऑफ बार है। दूसरा कि लैप लेंथ स्टैगर्ड होनी चाहिए। तीसरा कि लैप लेंथ हम सेफली लोड ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और जब भी आपको साइट पे प्रैक्टिकली में लैप लेंथ करना होगा तो समझिए कि अगर नीचे 20 mm का बार है और ऊपर 16 mm का बार है, तो आपको लैप लेंथ जो है वो 60 mm के डाया के हिसाब से काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर ड्राइंग में दी गई है कि 40D यूज़ करना है आपको लैप लेंथ के लिए, मतलब 40 इंटू डाया, तो आपको 16 mm इंटू 40 करना है, तो 640 का आपको लैपिंग लेंथ आपको वहाँ पे मिलेगा।
और एक बात नोट कर लीजिए, 36 mm का जो बार होता है उसको और उसके ऊपर के बार को लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे वेल्डिंग या कपलर यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, इंट्रो में इसका आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल सिविल इंजीनियर को आज ही सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर लाइक और शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।